नमस्कार दोस्तों, लाइटनिंग माइंड चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंदर बेसिकली 2 या 3 सेशंस में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल स्कीम ड्राइंग को कैसे समझते हैं या इलेक्ट्रिकल स्कीम ड्राइंग को किस टाइप से हमें रीड करना है। बेसिकली इस 2 या 3 सेशंस के अंदर हम पहले बात करेंगे कि एक अगर आपके पास कोई स्कीम ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल स्कीम ड्राइंग है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का क्या मतलब होता है। फिर हम बात करेंगे कि स्कीम ड्राइंग के अंदर कैसे आपको एक पेज से दूसरे पेज को रेफर करना है, कैसे आपको स्कीम को समझना है, और फाइनली हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के एक ट्रबल शूट को एक प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए जो ये सेशन है उसके अंदर एक पहले से ही मैंने एक डेमो स्कीम ओपन करके रखा हुआ है और इसी स्कीम के थ्रू हम पूरा सेशन समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग चैनल पर पहले से ही हैं उनको पता है कि इस चैनल पे सारे वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पब्लिश किए जाते हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे, यहाँ पर जो ये इस पेज है स्कीम का, वो बेसिकली इंडेक्स पेज है। इस इंडेक्स पेज में अगर आप देखें तो सबसे जो पहला वाला आपको कॉलम है, ये वाला कॉलम, वो दर्शाता है कि कौन सा सीट नंबर पर क्या चीज है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप बात करेंगे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी 3 फेज ट्रिपल रिले सर्किट, तो उसके लिए सिंपली आपको पेज नंबर 18 पर जाना है और पेज नंबर 18 पर ये पूरा सर्किट मिल जाएगा। इसी टाइप से अगर मान लीजिए मुझे DC1 DC2 का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो वो पेज नंबर 6 पर होगा। कोई ऑक्सिलरी सर्किट देखना है CB का तो पेज नंबर 30, 31, 32 इस टाइप से आपको मिल जाएगा। अगर ऑटो क्लोजर का लॉजिक देखना है तो पेज नंबर 48 पे मिलेगा। तो इस टाइप से हम बेसिकली इंडेक्स पेज से सिर्फ इतना ही करते हैं कि आप किस पर्टिकुलर पेज पे जाना चाहते हैं वहां पर पहुंच सकते हैं। अब स्कीम ड्राइंग को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो भी स्कीम ड्राइंग बनाया जाता है उस स्कीम ड्राइंग में जितने भी आपके कॉन्टेक्ट होते हैं वो नॉर्मल टाइम के लिए बनाए जाते हैं। नॉर्मल टाइम का मतलब कि जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि वो कॉन्टेक्ट का जो पोजीशन है वो सभी डी एनर्जाइज कंडीशन में, मींस आपका ब्रेकर अभी ओपन है, तो जो भी कॉन्टेक्ट है ब्रेकर ओपन के हिसाब से दिखाए गए हैं। जो उसके एनओएनसी के कॉन्टेक्ट की पोजिशनिंग है वो ब्रेकर ओपन के हिसाब से दिखाए जाते हैं। लाइकवाइज आपके जो जितने भी हमारे प्रेशर स्विचेज होते हैं वो जनरली जो है वो नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से होते हैं कि सभी मतलब कंडीशन जो है वो हेल्दी है, प्रेशर वगैरह जो भी चीज है वो हेल्दी है और उसी के हिसाब से आपको स्विच के पोजीशन दिखाए जाते हैं। तो ये हम आगे एक एक करके अब समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स पेज है। तो इंडेक्स पेज अगर आप देखें तो ये पेज नंबर 0 से स्टार्ट है और पेज नंबर 0 जो बेसिकली है वो हमारा इंडेक्स पेज है। तो अब हम आगे की तरफ अगर चले तो ये स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं, इस पेज का हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसमें सिंपली ये दिखाया जाता है कि SLD आपको जो है उसका ड्राइंग नंबर क्या है, CT का ड्राइंग नंबर या सीरियल नंबर क्या है, CVT आइसोलेटर ब्रेकर, तो ये अपने काम का नहीं होता है। फिर अगर आप देखें तो मतलब वो काम का होता है, पर हमारे स्कीम ड्राइंग को समझने के लिए उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगर आप देखें तो नेक्स्ट पेज पे आपको सारे सिंबल्स मिल जाते हैं और इस सिंबल्स में आप एक एक करके देख सकते हैं कि अगर इस ड्राइंग के अंदर हम बात करें तो उसमें इस टाइप का कहीं भी सिंबल दिखेगा तो CVT का है, ये ब्रेकर का है, ये अर्थ स्विच के सिंबल्स है, आइसोलेटर्स के सिंबल इस टाइप से मिलेंगे आपको, करंट ट्रांसफार्मर, सर्ज अरेस्टर्स, अर्थ बार और वेव ट्रैप। इसी टाइप से आपको ये फ्यूज और लिंक इस टाइप से मिलेंगे। डिस्कनेक्टिंग अगर टर्मिनल्स है तो डिस्कनेक्टिंग टर्मिनल्स हमें इस टाइप से मिलेंगे, जिसके अंदर ये जो बीच में आपको देखेंगे डबल लाइंस है और वो डिस्कनेक्टिंग टाइप्स का, दोनों साइड से डिस्कनेक्ट करते हैं। नॉन डिस्कनेक्टिंग आपको सिंगल एक इस टाइप से टीवी मिलेगा। फिर आप देखें तो करंट कॉइल, वोल्टेज कॉइल, हूटर, सभी का आपको सिंबल्स यहाँ पर मिल जाता है। फिर जो हम स्विच के कॉन्टेक्ट की बात करते हैं तो इस टाइप से आपको स्विच का कॉन्टेक्ट मिलेगा। इसमें जिस साइड हमें ये बोल्ट ब्लैक किया जाता है उसका मतलब है कि उस साइड से आपको DC एक्सटेंड होगा आगे तक के लिए, सप्लाई वोल्टेज जो है वो आगे एक्सटेंड होता है। अगर यही सिंबल इस साइड आ जाएगा तो मतलब जब ये स्विच का पोजीशन यहाँ पर होगा तब DC एक्सटेंड होगा। अगर यहाँ पर इस टाइम पे है तो मतलब स्विच का पोजीशन अगर यहाँ पर है तभी DC आगे एक्सटेंड होगा। इसी टाइप से आपको ऑपरेटिंग कॉइल, रिसेट कॉइल, ये सभी सिंबल्स यहाँ पर मिलेंगे जो कि हम एक एक करके आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिर ये वाला आपको SLD पेज होता है जो कि स्कीम ड्राइंग को देखने के लिए उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने सबस्टेशन के अंदर अगर देखना है कि हमारा SLD सही बना हुआ है नहीं है, SLD में पर्टिकुलर पोजीशन जो आइसोलेटर्स का या ब्रेकर का या CT का पोजीशन है वो यार्ड के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो हमारा सबसे पहला सर्किट होता है वो होता है CT सर्किट, और CT सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्कीम ड्राइंग को समझने के लिए। तो
इनिशियल्स के कुछ वीडियोज में जो कि चैनल पर अवेलेबल भी है, वहां पर मैंने बताया हुआ है कि सीटी हम कैसे कनेक्ट करते हैं 1.5 ब्रेकर स्कीम में। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक 1.5 ब्रेकर स्कीम है। आप देखेंगे यहाँ पर बस 1 और बस 2 दो बस है, और उन दो बस के बीच में आपके 3 ब्रेकर्स आ रहे हैं। मतलब एक ब्रेकर यहाँ पर है मेन ब्रेकर, एक दूसरा ब्रेकर ये है, और एक तीसरा ब्रेकर इस साइड में है। तो ये आपका बेसिकली दो ब्रेक बस के बीच में 3 ब्रेकर है जो कि दो अलग अलग फीडर्स को कंट्रोल कर रहा है। एक फीडर इधर है और दूसरा फीडर इस साइड में है। अब अगर आप देखें तो इस ड्राइंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, मान लीजिए कि हम पहले इस वाले फीडर की बात करें। ये फीडर आपको कौन कौन से ब्रेकर के थ्रू कंट्रोल होगा? ये फीडर कंट्रोल होगा ये वाला ब्रेकर प्लस ये वाले ब्रेकर, इन दोनों ब्रेकर के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये इधर का ब्रेकर पहले से क्लोज है तो। क्योंकि अगर ये वाला ब्रेकर मान लीजिए आपका क्लोज ही नहीं है, ये फीडर शट डाउन में है, तो सिर्फ आप इस ब्रेकर को क्लोज करके तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन नॉर्मल टाइम पर इस वाले फीडर के लिए आपका ये एक पेन ब्रेकर है और एक दूसरा टाई ब्रेकर है। सिमिलरली इधर वाला जो फीडर होगा उसके लिए एक टाई ब्रेकर और एक मेन ब्रेकर। अब इस ड्राइंग को समझने के लिए सबसे पहले जो हमारा सीटी सर्किट होगा, जैसा कि आपको पता है सीटी के लिए हम क्या करते हैं, मेन और टाई दोनों को पैरेलल करके सीटी सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारा फीडर है, जो फीडर आप अगर देखेंगे ये फीडर है इस साइड में, ठीक है, इधर फीडर है। ये फीडर हमारा जो सीटी है उस सीटी में किस साइड में है? इस सीटी को अगर आप देखें तो ये P2 साइड है, तो सीटी का जो P1 साइड है उस साइड में हमारे पास ये फीडर है। सिमिलरली टाई ब्रेकर को भी अगर आप देखेंगे तो टाई ब्रेकर का जो P1 साइड है वो आपका फीडर साइड में है, और ये मैंने एक वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आप अगर यहां से देखें कि अगर हमें इस वाले पर्टिकुलर फीडर की बात कर रहा हूं मैं, इस फीडर को, ये लाइन फीडर है, तो लाइन फीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोटेक्शन होगा? तो लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली हमारे पास जो प्रोटेक्शन होंगे वो होंगे आपके लाइन के दो डिस्टेंस प्रोटेक्शन, मेन 1 और मेन 2, एक आपका मीटरिंग सर्किट होगा, और फिर 2 बस बार के लिए होंगे। इस टाइप से टोटल 5 जो है कोर्स वो यूज हो रहे होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 कोर सीटी है, कोर 1 2 3 4 5 6, और इन सीटीज में अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आपको इस टाइप से मिलेगा कि क्योंकि ये मल्टी रेशियो सीटी है 3000 2500/1, तो इसमें अगर आप देखें कि जिसको इसके नीचे हाईलाइट किया हुआ है या जिसके अंदर अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर सीटी का, इस कोर का ये वाला रेशियो यूज किया हुआ है। दैट मींस कोर 6 2000/1 सेलेक्ट किया हुआ है, कोर 5 में 2000/1 सेलेक्ट किया हुआ है, कोर 4 2000/1, कोर 3 2000/1, कोर 2 3000/1 और कोर 1 3000/1। इसके अलावा इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक दिखेगा कि ये जो क्लास है कोर 6 वो पीएस है, दैट इज प्रोटेक्शन के लिए यूज होगा। कोर 5 ये भी पीएस क्लास है। कोर 4 ये भी आपका जो है, कोर 4 में आप देखेंगे तो इसमें पीएस नहीं लिखा हुआ, बल्कि इसमें बर्डन के फॉर्म में दिया हुआ है, जो कि आपको मीटरिंग के लिए यूज होता है। क्लास 2.2 इसकी एक्यूरेसी क्लास है और 20 VA बर्डन है। तो कोर 3 कोर 4 इसमें 2 मीटरिंग कोर अवेलेबल है इस पर्टिकुलर सिटी में, और 4 आपके पास प्रोटेक्शन कोर अवेलेबल है पीएस। तो 4 प्रोटेक्शन कोर एंड 2 मीटरिंग कोर्स इस पर्टिकुलर सिटी में है। लाइकवाइज अगर आप देखें यहाँ पर जो टाई वाला है, आप इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो अब आपको ज्यादा क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा कोर 6 है 2000, कोर 5 2000 अंडरलाइन किया हुआ, कोर 4 2000, और फिर इसी तरह से कोर 1 कोर 2 जो है वो 3000 वाला है। अब अगर मैं टाई की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे टाई में सबसे पहले तो P1 वाला जो साइड है वो फीडर की साइड जा रहा है। इसके तो कनेक्शन अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, पर अभी आप आगे देखेंगे तो कोर इसके अंदर भी 6 कोर है, कोर 1 3000, कोर 2 3000, कोर 3 कोर 4 कोर 5 कोर 6 2000। इसके अंदर भी कोर 3 और 4 जो कि आपका मीटरिंग कोर है, और कोर 1 2 एंड 5 6 प्रोटेक्शन कोर है। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले आपको डिस्टेंस प्रोटेक्शन के लिए, कि लाइन का डिस्टेंस प्रोटेक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मेन एंड टाई सीटी दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तब आप देखें ये वाला जो कोड है हमारे पास कोर 6 ऑफ मेन सीटी, ये जा रहा है 21.1, 21 इज फॉर डिस्टेंस प्रोटेक्शन एंड 0.1 इज फॉर मेन 1। तो ये जा रहा है डिस्टेंस प्रोटेक्शन में। तो ये कोर जो कोर 6 है हमारा मेन सिटी का, वो टाई सिटी के किसी एक कोर के साथ पैरेलल होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस टाइप से जो कनेक्शन दिखाया जाता है तो इसका मतलब ये पैरेलल किया हुआ है। और ये वाला कोर दैट इज कोर 6 टाई सिटी का और कोर 6 मेन सिटी का, इन दोनों को पैरेलल रखा है, और ये चला जाएगा आपका डिस्टेंस प्रोटेक्शन मेन 1। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि कोर 6 जो है
वो भी 2000 का होना चाहिए, मेन सिटी का और टाई सिटी दोनों 2000 के ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी जो है प्रोटेक्शन स्कीम सही काम नहीं करेगा, क्योंकि एक सिटी 2000 का, एक सिटी 3000 का, पैरेलल करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि रिले में हमें सिंगल सिटी इनपुट करने का ही ऑप्शन होता है। तो ये भी आपको 2000/1। दूसरी चीज आप देखेंगे ये वाला कोड, इसका जो हमारे पास वो वाला टर्मिनल जो लाइन साइड में है वो कौन सा है, वो P1 है, क्योंकि P2 जो है दूसरे साइड में, तो P1 है। और इस वाले सिटी का भी अगर आप देखें तो जो P1 टर्मिनल है वो लाइन साइड में है। लाइकवाइज कोर 5 आपका मेन 2 प्रोटेक्शन के लिए जा रहा है, क्योंकि आपका मेन सिटी का 2000/1 लिया है, और टाई सिटी का भी एक कोर इसके साथ पैरेलल होगा। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये टाई सिटी है, और टाई सिटी का भी एक कोर यहाँ पर पैरेलल में है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो मीटरिंग सर्किट के लिए BCU लगाया हुआ, बे कंट्रोल यूनिट, उसके लिए एक कोर हम सिंपल सा यूज करेंगे, मेन और टाई को पैरेलल करके। फिर नेक्स्ट आपका आएगा बस बार। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि बस बार के लिए आपको मेन एंड टाई पैरेलल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आपको याद हो, जब मैंने पहले बस बार प्रोटेक्शन स्कीम समझाया था, बस बार स्कीम बताया, तब बताया था कि बस बार के अंदर 1.5 ब्रेकर स्कीम में आपका जो बस पे जो कनेक्टेड बेस होते हैं वो क्या होते हैं, सभी का मेन बेस। तो जितने भी हमारे सिटी होंगे उसके ओनली जो मेन बेस है वो बस बार के लिए जाएंगे। तो 87.1 और 87.2 इज बेसिकली ये आपका 87.1 होगा, और ये 87.2 बेसिकली ये जो है बस बार के बे यूनिट्स है। ये डिसेंट्रलाइज बस बार स्कीम होगा, या बस बार का मेन 1 मेन 2 को भी सेंट्रलाइज प्रोटेक्शन भी हो सकता है। तो उसके लिए 2 कोर जा रहा है, और सिर्फ मेन सिटी के ही कोर वहां तक जाएंगे। अब आते हैं टाई सिटी में। टाई सिटी का आपको 3 कोर तो समझ में आ गया था कि 3 कोर जो है हमारे वो आपका एक मेन 1 के लिए चला गया, एक मेन 2 के लिए चला गया, और एक मीटरिंग के लिए। अब बचते हैं उसके बाकी 3 कोर। तो एक कोर टाई ब्रेकर के खुद के LBB के लिए जाएगा, तो एक कोर टाई ब्रेकर के LBB के लिए चला जाएगा। और अगर मान लीजिए इस साइड में हमारा कोई प्रोटेक्शन होगा तो ये जो कोर है ये इधर वाला जो भी फीडर है उसके साथ उसको पैरेलल भी करते हैं। और मतलब हम उसके लिए कि इधर वाला फीडर के लिए अगर मान लीजिए मेन 1 मेन 2 है तो उसके साथ टाई को पैरेलल करेंगे। सिमिलरली टाई ब्रेकर का दूसरा एक और कोर जो होगा वो इधर के फीडर के साथ उसको पैरेलल कर देंगे। तो इस टाइप से जो सिटी है उसके हमारे कनेक्शन हो जाते हैं। फिर अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सिटी के बाद, तो मान लीजिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, यहाँ तक का आई होप कि जो भी बताया गया है वो आपको क्लियर होगा। तो ये मैट्रिक्स होता है, इसका हमें कोई काम नहीं है। अब हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जहां से स्कीम की शुरुआत होती है, तो ये बेसिकली डीसी सर्किट है। इस डीसी सर्किट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा ये फेरुल नंबर होता है J102 और 101, इसका मतलब क्या होता है, J जो है वो जो मेन डीसी आपका आ रहा है उसके लिए फेरुल होता है J, और जब आगे की कंट्रोल सर्किट में जब डीसी जाता है तो उसका जो फेरुल स्टार्टिंग होगा वो होता है K से। तो मेन डीसी जहां से हमारे स्कीम के अंदर फर्स्ट टाइम इन होता है जो डीसी सप्लाई से या डीसी डीबी से, उसका फेरुल J से स्टार्ट होगा। और बाकी के कंट्रोलिंग सर्किट्स के लिए जितने भी चाहे आपके ब्रेकर के या आइसोलेटर्स के जो भी आपके कंट्रोलिंग सर्किट्स है उनके लिए जब जो सप्लाई जाएगा वो K से स्टार्ट होता है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका मेन डीसी आएगा, 2 सोर्स अगर हमारे स्कीम में आ रहा है तो फर्स्ट सोर्स का फेरुल 1 से स्टार्ट होगा, दैट इज J101 102, और सेकंड सोर्स का फेरुल जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, दैट इज J201 202। सिमिलरली जो कंट्रोलिंग का होगा सोर्स 1 के लिए जितने भी होंगे वो अगर आप देखें तो वो जो सोर्स 1 वाले हैं हमारे पास वो K101 K102 इस टाइप से होगा, या K1 K2 होगा। मतलब सारे ही आपको और नंबर में मिलेंगे, और जितने भी हमारे पास इवन नंबर में मिलेंगे जैसे K201 202 801 802 601 602, ये हमारे डीसी सोर्स 2 के कंट्रोल सर्किट होते हैं, एक्सेप्ट सीबी ट्रिपिंग सर्किट जिसका कि K51 52 होता है TC2 के लिए। फिर आप अगर आगे देखें तो यहाँ पर जितने भी आपके डॉटेड टर्मिनल्स के अंदर या डॉटेड इसके अंदर आपका रेक्टेंगल के अंदर जो आ रहा है वो बेसिकली दिखाता है इस पैनल के अंदर, मतलब जैसे आप यहाँ पर देखें इस डॉटेड रेक्टेंगल के अंदर आपका क्या आ रहा है, इसके अंदर इतने सारे सर्किट्स आ रहे हैं, और यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो यार 712RA, तो ये कोई पैनल का रेफरेंस है। 712RA कोई पैनल होगा, उसके अंदर मेन डीसी सप्लाई आ रही होगी आपके डीसी डीबी से, और फिर यहाँ से 4 जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, एक मेन 1 डिस्टेंस प्रोटेक्शन के लिए, बस बार सर्किट के लिए, सीबी ट्रिप कॉइल के लिए, और 86 के लिए। फिर यही डीसी जो मेन डीसी आई है वो नेक्स्ट पैनल के लिए जा रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसके आगे नेक्स्ट जो हमारा ये है डॉटेड रेक्टेंगल वो स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट डॉटेड रेक्टेंगल में ये मेन डीसी सप्लाई ही जा रही है अभी,
मतलब जो हमारा मेन डीसी सप्लाई आया, तो दैट्स वाई ये भी आपका J103 J104 होगा। और फिर उसके आगे उसका जो कंट्रोलिंग सर्किट है वो आपको के फॉर्म में दिखाई जाएगा। अगर मान लीजिए इसके आगे एक और पैनल में जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आगे निकलने के फिर एक और कंट्रोल पैनल में चला गया है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जितनी भी चीजें हैं इसको कहते हैं, ये फ्यूज है, ऐसे आपको फ्यूज के नाम से भी मिल जाएगा। और अगर आपको वैसे सिंबल वही याद रखना है, ये हमारे बेसिकली फ्यूज का सिंबल होता है, थोड़ा सा ब्लैक और बाकी जो व्हाइट पोर्शन है ये फ्यूज को दर्शाता है। जो ये XBDC1 XBDC2 लिखा हुआ है, ये बेसिकली टर्मिनल ब्लॉक्स टीबी है। और ये डिस्कनेक्टिंग टाइप टीबी नहीं है, ये नॉन डिस्कनेक्टिंग टाइप टीबी है, मींस एक सिंगल टीबी है, उस पे वायर एक साइड से आके कनेक्ट हुआ है और दूसरे साइड से वायर आगे की तरफ चला गया है। तो इस टाइप से ये हमारा ऊपर के पैन जितने भी है सोर्स 1 के लिए, सिमिलरली आप देखेंगे तो सोर्स 2 के लिए भी एक सप्लाई आया, कुछ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गए कुछ, और बाकी जो है इसमें पूरा पूरा आप देखेंगे सोर्स 2 जो है वो पूरा पूरा ही एक ही रेक्टेंगल के अंदर, दैट इज सोर्स 2 पूरा पूरा सिर्फ एक ही पैनल में यूज हो रहा है। और आगे में उसी सोर्स से कुछ डिस्कनेक्ट करके या कुछ फ्यूज के थ्रू यहाँ पर एक कॉमन पैनल में ले गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो DCCO है बेसिकली वो एक DC चेंज ओवर रिले है, जो कि कोई भी ऑक्सिलरी रिले हो सकता है। और जब इस टाइप की कोई भी आपको रिले दिखे जिसके अंदर एक कॉइल दिखता है, ऑपरेटिंग कॉइल, तो उसके जो दो टर्मिनल्स होंगे A1 A2, ये इस कॉइल के दो टर्मिनल्स है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी हमने ऑक्सिलरी रिले लगा रखा है उसका दो टर्मिनल्स है। और जो नीचे इस टाइप के हमें पॉइंट दिखते हैं, ये इसी कॉन्ट्रैक्टर का आपको नॉर्मल टाइम पर, जब ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ड्रॉप है, इस कॉन्ट्रैक्टर के ड्रॉप वाले टाइम पर हमारा इसके ऑक्सिलरी पोजीशन से जो इसके NONC कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये NO कॉन्टैक्ट है, ये भी NO कॉन्टैक्ट है, और ये दोनों जो है ये हमारे NC कॉन्टैक्ट है। तो बेसिकली इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो ये हमारे NONC कॉन्टैक्ट के पोजीशन को दिखाता है। तो इस टाइप से आप जो भी हमारे स्कीम ड्राइंग होंगे उसके अंदर डीसी सर्किट्स को देख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज देखेंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट है NO कॉन्टैक्ट, इसके नीचे आपको एक छोटा छोटा सा एक और लाइन इस टाइप से दिख रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये NO कॉन्टैक्ट के जस्ट नीचे एक और आपको लाइन दिख रहा है, ये बेसिकली दर्शाता है लैच्ड कॉन्टैक्ट। तो ये जब भी कॉन्टैक्टर एक बार पिकअप हो गया और उसके साथ आप मान लीजिए कि ये कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होकर कैंसिल हो गया, तब ये लैच्ड रहेगा उसी पोजीशन पर जब तक कि कॉन्टैक्टर जो है वापस आपका ड्रॉप से पिकअप या पिकअप से ड्रॉप कंडीशन में नहीं आएगा, तब तक इसकी पोजीशन चेंजेस नहीं होंगे। तो अभी इसको हम आगे एक एक करके जब पूरा स्कीम समझेंगे तब आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम करते हैं कॉन्टैक्ट। फिर यहाँ तक होने के बाद आप बेसिकली जो नेक्स्ट पेजेस होंगे इस पे आपको AC सर्किट को दर्शाता है। AC सर्किट में भी आप देखेंगे तो जो AC का फेरूल होता है हमेशा वो H से स्टार्ट होगा, तो H1 H2 जो हमारा मेन AC सप्लाई आ रहा है, मेन सोर्स, तो AC का जो मेन सप्लाई आ रहा है आप यहाँ पे देखेंगे AC सप्लाई ACDB से आया है, तो उसका फेरूल H1 H2, और फिर वो फ्यूज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग आपका जैसे कि लाइटिंग के लिए या हीटिंग के लिए जो जा रहा है वहां पर उसके फेरूल आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नॉर्मल NO कॉन्टैक्ट है, ये नॉर्मल NO कॉन्टैक्ट है, ये लैच्ड कॉन्टैक्ट नहीं है, जैसे पिछले में देखा था लैच्ड कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर उस टाइप से कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ऐसी सर्किट को तो हमें उतना समझने की जरूरत है भी नहीं। अब यहाँ से हमारा पहला सर्किट है, तो अभी तक जो भी मैंने बताया है आई होप इसमें जो भी चीज मैंने बताया है वो आपको क्लियर होगा। और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि जो CT है उसको कैसे मेन 1 मेन 2 रिले में कनेक्ट करते हैं, और फिर फाइनली मेन 1 मेन 2 रिले के जो हमारे आउटपुट्स है वो आउटपुट किस टाइप से आपको हाई होंगे, और जब वो आउटपुट हाई हो जाते हैं तो कैसे वो आगे जाकर के ट्रिपिंग कमांड एक्सटेंड करता है ब्रेकर को, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये बेसिक फर्स्ट सेशन था जिसके अंदर हमने सिंपल चीजों की बात की कि आपका जो फेरूल होता है, अगर फेरूल अगर यहाँ पर भी आप देखिए ये भी मतलब इंपॉर्टेंट है कि जो CT के जो फेरूल होंगे वो हमेशा A से स्टार्ट होता है फॉर मेन प्रोटेक्शन। तो जैसे लाइन के केस में मेन 1 मेन 2 डिस्टेंस प्रोटेक्शन होगा तो उसके फेरूल A से स्टार्ट होंगे। सिमिलरली जो CVT का फेरूल होगा वो E से स्टार्ट होता है हमेशा। फिर जो मीटरिंग CT होगा, मीटरिंग कोड का जो फेरूल होगा वो आपको D से दिखाई देगा या C से दिखाई देगा, और जो जितने भी बैकअप प्रोटेक्शन होंगे उनके फेरूल्स B से मिलते हैं। तो इस टाइप से हम सभी CT जो भी हमारे हैं उसके जो फेरूल है सिर्फ फेरूल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेन प्रोटेक्शन के लिए है या बैकअप प्रोटेक्शन के लिए है या मीटरिंग कोड के लिए जा रहा है। और
जब आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर से वही सेम चीज है कि एक रेक्टेंगल के अंदर जितना भी चीज आएगा वो एक पैनल को दर्शाता है, वो एक चीज को दर्शाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 712RA, तो ये आरए पैनल में लगा हुआ एक रिले है 21.1, जिसके कि एक कॉइल्स को दिखा रहा है, करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल को, और फिर इसके पीछे के कनेक्शन है जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आई होप आज के सेशन में जो भी चीज बताया गया है वो आपको क्लियर होगा, और अगर आपको ये फेरुल के नोमेनक्लेचर फेरुल क्लियर है, या फिर डॉटेड रेक्टेंगल के अंदर हम कैसे देखते हैं वो क्लियर है, तो डेफिनेटली जो आगे के सेशंस में बताए जाएंगे वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, अगर आपको वीडियो सही लगा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सब कंसेप्ट के साथ अवगत हो सके और वो इसे अपने फील्ड में अप्लाई कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।